हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, हर किसी का फोकस एक ही व्यक्ति के ऊपर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप। जब से ट्रंप आए हैं, शुरुआत तो उन्होंने टैरिफ से हर किसी को परेशान किया था। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर ले, देन उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वॉर यहाँ पे स्टार्ट कर दी, ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर देखा गया दोस्तों, तो मल्टीपल सैंक्शंस के चलते अगेन कुछ ना कुछ तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि बाजार लगातार इन चीज़ों के चलते डिस्टर्ब ही रहा है। एंड अगेन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो ट्रंप यहाँ पे कुछ इस प्रकार की चीज़ें करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा दुनिया को दिक्कत ही होने वाली, और ख़ास करके हमें तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। हमें और ज़्यादा दिक्कत मतलब कौन से टॉपिक की हम बात करने वाले, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के बारे में। अगेन दोस्तों, ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल के दाम और ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अगेन क्रूड ऑयल सेंचुरी यहाँ पे लगा सकता है, 100 पार यहाँ पे कर सकता है। एंड फिलहाल अगर करंट लेवल की अगर मैं बात कर लूँ, तो उसके दिशा में क्रूड ऑलरेडी निकल चुका है। मतलब चलो WTI तो ठीक है, यहाँ पे 93 94 है, बट ब्रेंट आप देख सकते हो 98.13, ऑलमोस्ट 100 के करीब निकलते हुए देखने को मिल रहा है। 3.25 3.5% की तेज़ी। तो ये तेज़ी ऐसी थोड़ी ना बन रही है, कुछ ना कुछ तो अपडेट आते, कुछ ना कुछ तो न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसी चीज़ के चलते क्रूड में जो वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि क्रूड हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और क्रूड जितना ऊपर जाएगा भाई, हमारी तो हालत यहाँ पे खराब ही होगी। इसके पहले का वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया ट्रंप ने, तो देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया है, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कैसे किया, क्या यहाँ पे वो एंटर कर दिए? नहीं, यहाँ पे वो जा नहीं सकते भाई, इनके ऊपर अटैक होगा। यस, ये वाला जो एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको यूएस नेवी ने ब्लॉक यहाँ पे कर दिया है। एज पर द ट्रम्प्स लॉजिक, उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर जाएंगी शिप्स, मतलब शिप्स अगर आएंगी और जाएंगी, ठीक है, तो सबकी आएंगी और जाएंगी, या फिर किसी की भी नहीं। एंड यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। पहले पहले एक दो मतलब जब से ये जो ब्लॉकेज उन्होंने करके रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, शुरुआत पे कुछ हुआ नहीं, बट अब दोस्तों धीमे धीमे करके सिचुएशन हम लोग को टेंस में जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब अभी की अगर हम लोग बात कर ले, तो आप देख सकते हो जो एक सैंक्शंस लगा के रखा हुआ है, उन टैंकर्स को पहले ही बता के रखा हुआ है ट्रंप ने कि वो हॉर्मुज में यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, वहाँ से आने जाने नहीं देंगे। अभी एक सैंक्शंस वाला जो टैंकर था वो कोशिश कर रहा था, बट वो फेल हो गया भाई कि ब्लॉकेड को, यूएस के ब्लॉकेड को पार करके निकल जाए। अल्टीमेटली फेल हुआ, तो उनको वापस टर्न बैक करना पड़ा टू हॉर्मुज। ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। और ये जो टैंकर है दोस्तों, ये चाइना से रिलेटेड भी टैंकर है, इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ के चलते आपको ये भी पता है कि ट्रंप और बीजिंग की हम लोग को ट्रिप, मतलब ट्रंप यहाँ पे चाइना जाने वाले हैं, ये ऑलरेडी खबर हम लोग को आज देखने को मिल चुकी है। ये तो इसके पहले तो कितनी बार बोल चुके हैं, बाद में कुछ ना कुछ इनके बीच में खटपट हो जाती है और चीज़ें कैंसिल हो जाती है। ऐसा ही वापस कुछ होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यूएस एंड चाइना के बीच में टेंशन एकदम हायर लेवल पे जा चुकी है, बिकॉज हॉर्मुज ब्लॉकेड के चलते। एंड आपको पता ही है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से ईरान का जो ऑयल सबसे ज़्यादा अगर कोई खरीदता था, वो कौन खरीदता था? चीन ही तो खरीदता था। बाकियों के तो ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे। एंड चीन तो आपको बताइए, अमेरिका की तो सुनता है नहीं, वो बिंदास ईरान की ओर से ऑयल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे खरीद रहा था। तो अब दोस्तों इस ब्लॉकेड के चलते चाइना भी यहाँ पे फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि चाइना को तो हमसे ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो भी ज़बरदस्त लेवल पे इंपोर्ट करवाते हैं। एंड अभी इस ब्लॉकेज के चलते आप देख सकते हो वहाँ पे से टैंकर हम लोग को आते जाते देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, एंड माहौल ख़राब होते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, इस चीज़ के चलते होता क्या है कि शॉर्टेजेस, पहले से हम सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ऑयल का कितना ज़्यादा डिमांड रहता है। और बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होती है कि किसी भी चीज़ का डिमांड हाई रहता है और सप्लाई अगर यहाँ पे लो रहता है, तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदने के लिए रेडी है, तो उस चीज़ का दाम भी यहाँ पे बढ़ जाता है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड फिलहाल अब आप देख सकते हो एसओएच एक्चुअल में हम लोग को ब्लॉक होते हुए देखने को मिला है। बाकी मार्केट में ऑयल से रिलेटेड डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और सप्लाई तो पहले से ही लिमिटेड है। इसीलिए प्राइजेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन अगर मैं बात करूँ, ये वाले टॉपिक हम इसके पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड पिछले 1-1.5 महीने से तो यही चीज़ें चल रही है। तो कुछ लोगों ने एक ज़बरदस्त पॉइंट भी यहाँ पे सामने रखा था, सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ले, ठीक है, हमारा तो कुछ पर्टिकुलर ऑयल वहाँ से आता है, हमें कोई इशू नहीं, हम कहाँ से खरीद लेंगे? हम रशिया से खरीद लेंगे, रशिया से कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी था, ट्रंप ने क्या किया था, यस, रशिया के ऑयल के ऊपर के सैंक्शंस हटा दिए थे। उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। आपको याद होगा उनकी जो भाषा थी कि हम इंडिया को परमिशन दे रहे हैं
कि रशिया का ऑयल खरीदो करके, तो काफ़ी माहौल गर्मा गर्मी यहाँ पे हुई थी। एनीवेज, सो इससे हुआ क्या था कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे वापस, प्लस ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगे थे वो भी उन्होंने हटा दिए। ईरान के ऑयल भी इंडिया यहाँ पे खरीद रहा था, ऑब्वियसली उसमें भी कंडीशंस थे जो ऑलरेडी लोड हुए थे, उन्हीं ऑयल की यहाँ पे बात की थी। सो इसलिए हो क्या रहा था, इवन दो मिडल ईस्ट में टेंशन था, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें दिक्कत में देखने को मिले थे, फिर भी रशिया के ओर से, ईरान के ओर से हमें ऑयल यहाँ पे मिल रहा था। सो इतनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही थी। पर दोस्तों अभी की अगर बात कर ले, जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ट्रंप यहाँ पे फुल ऑन ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, एंड इस चीज़ के चलते अब वो क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। जो स्कॉट बेसेंट है उन्होंने ये बात दोस्तों बोल दी है कि यूएस विल नॉट रिन्यू सैंक्शन वेवर्स ऑन रशियन एज वेल एज ईरानियन ऑयल। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जैसे कि हम क्या सोच रहे थे कि छोड़ो वहाँ पे वो मिडिल ईस्ट में जो करना है करो, हमें क्या है, रशिया से नहीं तो ईरान से ऑयल मिल रहा है, चलो ईरान भी नहीं रशिया से तो ले ही रहे हैं, तो जब तक चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। पर अब यहाँ पे अमेरिका ने क्या बोल दिया है कि नहीं, रशिया एंड ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हम लोगों ने वेव किए थे इसको अब हम रिन्यू नहीं करेंगे। मतलब क्या है, वो वापस इनके ऊपर सैंक्शंस डालेंगे कि मतलब कोई भी देश अगर रशिया से ऑयल खरीदेगा या फिर ईरान का ऑयल खरीदेगा, ईरान का तो वैसा ज़्यादा था ही नहीं, रशिया का ही पकड़ लो, सो इनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, सैंक्शंस डाल देंगे। मतलब हमारे ऊपर जो आपको याद होगा कि टैरिफ 25% था, और ऊपर का 25% जो पेनल्टी लगाया था ट्रंप ने सिर्फ हमारे ऊपर, क्यों, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे इस चीज़ के चलते। सो वही चीज़ वो वापस करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं कि अब आप रशिया से और ईरान से ऑयल यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। मतलब कंप्लीट लेवल पे वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को चोक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ईरान को किसी भी वे से यहाँ पे पैसे मिलने नहीं चाहिए, ये चीज़ें वो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो मतलब पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इस चोक के चलते, ये सारी चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ऑयल मार्केट में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा हायर लेवल का डिमांड रहेगा और सप्लाई काफ़ी और ज़्यादा लिमिटेड होने वाला है। और जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया कि डिमांड एकदम हाई जितना बढ़ेगा और सप्लाई जितना छोटा छोटा होते चला जाएगा, जो प्राइस रहेंगे ऑयल के वो स्काई रॉकेट होते हुए देखने को मिलेंगे। और यही सबसे बड़ा फियर अभी हम लोग को मार्केट में साफ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल आप देख सकते हो 100 की और हम लोग को धीमे धीमे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे अगेन अमेरिका स्टेटमेंट दे देता है, मतलब अभी तो उन्होंने बोल दिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे रशिया और ईरान का ऑयल, हम वापस सैंक्शन लगा देंगे। अगर वो यहाँ पे यू टर्न ले लेते हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रंप कभी भी कर भी सकते हैं, तो फिर चलो भाई वापस क्रूड थोड़ा नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर ऑयल के प्राइस में अगर आपको सडन ड्रॉप देखने को मिले तो सबसे पहले ये वाली न्यूज़ चेक कर लेना कि कहीं अमेरिका ने वापस कोई एक्सटेंशन दे दिया 1-2 हफ्ते का कि जाओ भाई रशिया या फिर ईरान का ऑयल खरीदो करके। ये खबर अगर आई तो फिर जाके हम कह सकते हैं वापस क्रूड में अच्छा खासा ड्रॉप हम लोग को देखने को मिल सकता है। टोटल अनसर्टेनिटी है, प्योर न्यूज़ बेस्ड सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। बट येस, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि इस चीज़ के चलते हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि ऑयल भी बढ़ रहा है और ऊपर से रूपी भी हमारा ऑलरेडी तो यहाँ पे बैंड यहाँ पे बजी पड़ी हुई है। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा ही था कि कैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट डे बाय डे वाइड ही होते जा रहा है। मतलब हमारे इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहे हैं ओवर द एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1.3% ऑफ जीडीपी चल रहा है हमारा सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट, और बताया जा रहा है ये 2% तक टच यहाँ पे कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल वॉर का ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ेंगे और रुपी तो हमारा डिप्रिसिएट हो रहा है, तो इस चीज़ के चलते और भी ज़्यादा दिक्कत हमें कभी भी यहाँ पे हो सकती है। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि सबसे बड़ी फसाद की जड़ क्या है, ये जंग ही है। सबसे पहले तो भाई इसको लेकर सीज फायर, बड़े लेवल का सीज फायर यहाँ पे होना चाहिए। तो छोटे छोटे सीज फायर भी काफ़ी तकलीफ क्रिएट करते हैं। 2 हफ्ते का सीज फायर, अगेन अनसर्टेनिटी आ जाती है, फिर उसके बाद क्या? तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी दिक्कतें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो व्हाट नेक्स्ट में तो यही देखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म व्हाट नेक्स्ट देखना है तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑयल को लेकर क्या अमेरिका कोई दूसरा स्टैंड लेता है कि नहीं। फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो सैंक्शन सब वापस लगा देंगे, वो रिन्यू भी नहीं होगा। ऐसा हो गया तो भाई बैंड ही बच जाएगी। इस खबर के चलते ऑलरेडी ऑयल मार्केट भागना शुरू यहाँ पे हो चुका है। अगर यू टर्न ले लिया तो अच्छी बात है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट सबसे बड़ा है वो तो वही है भाई कि इनकी टॉक कहाँ पे होने वाली है, इसके ऊपर हर किसी का फोकस है। आज के दिन होने वाली थी, 2 दिन पहले तो बोल रहे थे, फिर अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें डेट्स तो पता ही नहीं है। तो काफ़ी अनसर्टेनिटी अभी भी नज़र यहाँ पे आ रही है, और जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं। बट नो डाउट फिलहाल हम कह सकते हैं कि जब भी जंग जैसी सिचुएशन होती है सो ग्लोबल मार्केट इसी प्रकार से फिर रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटी
प्रोबेबिलिटी जितनी भी थी वो सारी मैंने आप लोगों के सामने रखी है, तो आप भी खुद से इन सभी की चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।